अरे बेगैरत औरत, तो मेरे सामने आ ना, मैं बताती हूँ तेरी असलियत, तू क्या है, मैं बताती हूँ तेरी असलियत। तूने बेगैरत आदमी, तू बेशरम आदमी, तू कैसा वो है सनातनी, तो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलने में लगा हुआ है। तो कह रहा मेरे को तो उसी दिन पता चला जिस दिन इसका वो करवाना था, बेल करवानी थी। बेशरम आदमी, वीडियो पड़ी हुई है अभी मेन स्ट्रीम उसमें मीडिया में वीडियो पड़ी हुई है तेरी, बकवास करता है वहां पे, झूठ बोलता है। और फिर उसके बाद तो जिसकी कमाई खा रहा है, जिसकी कमाई से तो दारू पी रहा है डेली, जिसकी कमाई से तुम्हारा घर चल रहा है, फिर उसको मारने के बाद फिर तो कहता है, उस एक वीडियो में तो कहता है कि हमारी बहू दूध धुली है। कहां से हो गई तेरी बहू वो? कब करवाई तूने उसकी शादी? कब कौन से वहां पे करवाई तूने शादी? शादी का दिखा क्या क्या है तेरे पास? जो परसों तुम लोगों ने ये सनातन धर्म का मजाक उड़ाया, उसके लिए मैं दो कनपट्टी पे तेरे मारूंगी, तेरे को तू दारू पीना भी भूल जाएगा, बेवकूफ कहीं का। बेशरम आदमी कहता है मैं पहले नहीं जानता था, पहले नहीं जानता था। क्यों नहीं जानता था? तू भी जानता था और तेरा बाप भी जानता था, समझा ना? वो लप्पू का दादा भी जानता था पहले से। पहले जब ये लप्पू पाकिस्तान में कॉल किया करता था तो बुड्ढे ने तो उसमें बोला इंटरव्यू में कि हाँ मैं जानता, मैंने बात कर रखी पहले इससे। बड़े आए तुम झूठ बोलने वाले। एपी सिंह बोलेगा कि तुम जहर खा लो, तुम जहर खा लोगे? एपी सिंह बोलेगा कि तुम पूरे 1 महीना राशन मत खाओ, नहीं खाओगे तुम? इतना क्या मानते हो उसको, इतना मानते हो उसको देख के? ऐसा क्या है उसमें? अब ये ऐसा ही करेंगे, ये आपस में एक दूसरे को मार काट के ही ये लोग ना जितने बच जाएंगे, उसके बाद ये सारे के सारे जेल में जाएंगे। दूसरी बात, हमारा संविधान, हमारा कानून तेरी जैसी बेगैरत औरत के लिए नहीं है। अगर तो आई होती, लीगली आई होती और वैसे आई होती जिस तू यहाँ पे आके अपने ही मुल्क की तू इस तरह तौहीन नहीं करती, तू हैदर भाई के 4 बच्चों को किडनैप करके नहीं लाती, और तू झूठ बोल के तो कहती है कि मैं भारत की बाउंड्री पार करके मैं गलती से आ गई। इतना सब कुछ तो ये प्रोपेगेंडा रख के नहीं आती, तो शायद तुझे यहाँ पे शरण मिल जाती, पड़ी रहती किसी कोने पे, जैसे हमारे और भाई बंद पड़े हुए हैं जिनको अब सीएए का फायदा होने वाला है। तो जैसे बेगैरत औरत को सीएए, तेरे भाई, तूने बोला ना, तेरे भाई ने बोला कि सीएए जो है वो सीमा के लिए ही लागू हुआ, तो शायद तेरे भाई को ये पता नहीं है, और पता भी हो गया होगा तभी वो चुपचाप हो गया है। ये किसके लिए लागू हुआ है? तेरी जैसी बेगैरत और तेरी जैसी भगोड़ी के लिए, और तेरी जैसी मतलब तू नापाक हाथों से हमारे मोदी जी और योगी जी की फोटो को छूती है। बेशरम औरत, तू कहती है कि मैं मोदी जी का परिवार हूँ। कहां से है तो उनका परिवार? तेरे लिए सिर्फ एक ही कानून है कि तो उस कानून के तहत तू सजा भुगतेगी और ये बच्चे डिपोर्ट होंगे। तेरे लिए और कोई कानून नहीं है हिंदुस्तान में, ठीक है ना? उसके बाद तुमने 5 साल सजा काटने के बाद तेरे को डिपोर्ट करना है, तो यहाँ से दफा कर दी जाएगी, किक मार के दफा कर दी जाएगी, फिर तेरी वहां सजा और होगी। क्योंकि तूने उस मुल्क की, जिस मुल्क का तूने नमक खाया है, तो उस मुल्क की नहीं हुई, तो हमारी क्या हो जाएगी? तो वहां से यहाँ पे आती है और तू कुछ ही दिनों में, तेरे को 2 महीने के बाद तेरे को पूछा जाता है कि सीमा जी आप ऐसा है, पाकिस्तान से यहाँ पे आई हैं, भाई जी आपको डिपोर्ट कर दिया जाए तो आप यहाँ के लिए कुछ गलत सलत बोलेंगे या यहाँ के लिए? कहती नहीं, मैंने तो यहाँ का नमक खाया है, मैं कैसे यहाँ से गद्दारी कर सकती हूँ? तो तूने जहाँ 40 साल नमक खाया वहां की तूने गद्दारी कर दी। जिस पति ने तेरे को 90-90 हजार रुपए दिए कमा के, तो उससे गद्दारी करके आ गई, तो अपनी बहनों को छोड़ के आ गई, अपने बाप को तूने नींद की गोलियां दे दे के अपने बाप को मरने तक के लिए छोड़ दिया। तूने अपने बाप को अपने घर से निकाल के उसका सामान फेंक दिया। अरे बेगैरत औरत, तो मेरे सामने आ ना, मैं बताती हूँ तेरी असलियत, तू क्या है, मैं बताती हूँ तेरी असलियत। तूने अपने बाप का बैग तक ऐसे तक बाहर फेंक दी थी कि मेरे साथ रहने की जरूरत नहीं है, वो बेचारा अलग उसमें रहता था। तब तो तेरे की तरह बाप पालता था तुझे, वो बेचारा भी रिक्शा चलाता था। जब तो हैदर भाई का ये जो टोपी सिंह है ना, ये टोपी सिंह जो हैदर भाई का मजाक उड़ाता था कि ये रिक्शा चलाता था, तो टोपी सिंह एक बार रिक्शा चला के देखना, जो खून पसीने की कमाई होती है ना, उसको खा के देखना, कितना आनंद आता है, कितना अच्छा लगता है। सरिता दीदी, सरिता दीदी, बेफालतू के पैसे जी। कोठा चलाना और रिक्शा चलाना जमीन आसमान का फर्क है। तो उनको क्या पता कि मेहनत, हाँ मेहनत में अजमत होती है। तो रोजी रोटी के लिए अगर रिक्शा चलाया जाए तो कोई हर्ज नहीं है, कोठा चलाया जाए तो वो सारे दर्शक हमें बता सकते हैं कि कितना फर्क है। तो ये बेजमीर लोग ही इस तरह की बात कर सकते हैं, और ये एक शातिर इंसान है। अब क्यों बदल गया है? जब तू इतना महान वकील बन के 1 साल तक अपने चाटू चपाटू, अपने बुलाए हुए एंकर या जिनके साथ आपका एक
संपर्क है या आपके खरीदे हुए आपके एंकर है उनको इंटरव्यू देता है कभी भी, और उनको पहले बोलता है कि आप लोगों ने ये सवाल करने हैं और मैं ये जवाब दूंगा, तो अब क्यों बदल गया है? टेलीविजन पे बोल दिया है, जिस टेलीविजन पे ये आई थी कि ये सीमा मीना बन रही है, उसी टेलीविजन पे जो टेलीविजन खरीदा हुआ है, सो कॉल टेलीविजन, मैं सो कॉल जो न्यूज चैनल है, मैं तो कहती हूँ वो पुष्टि कर रहा था ना, वहां पे बैठा हुआ एक आदमी पुष्टि कर रहा था कि भाई मैं जवाब देता हूँ और मेरे को पता है कि सीमा जी जो आपको मार पड़ी है वो मार आपको हैदर भाई ने मारी है, उनमें से कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो हैदर भाई ने आपको मारा था, वो पुष्टि कर रहा था। अब पुष्टि करके हमें प्रमाण दे तो कि भाई 4 साल 5 साल पहले की तेरे पास जो फोटोएं हैं और जो वो है दिखा कौन सी मारी है, सारी की सारी वो इंडिया की है, सारी की सारी वो साड़ी में है, सारे के सारे वो लप्पू के साथ में है, लप्पू के परिवार के साथ में है। मतलब तुम लोग इतने अंधे हो गए हो, इतने अंधभक्त हो गए हो कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही है। तुम उस इंसान के लिए बोल रहे हो कि उस इंसान ने उसको मारा है जो इंसान उसको अपने से भी ज्यादा प्यार करता था, अपने से भी। मैं भाई आज आपको बताती हूँ, मेरे पास इतनी खबर आई है, वो बंदा इसको अपने से ज्यादा प्यार करता था। वो बंदा कभी भी हैदर भाई कभी भी इसको ये नहीं चाहता था कि ये परेशान रहे। हैदर भाई ने घर छोड़ा सिर्फ और सिर्फ इसके लिए कि तू खुश रहे, और हैदर भाई ने एक भी दिन इसको हाथ टच नहीं किया। अगर ये मेरे को बुलवाने पे मजबूर करेगी ना, तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि किसके साथ में ये रहती थी और किसके साथ फिरती थी। ये मैं आप लोगों को वो भी प्रमाण दे दूंगी, जिसने इसको पीटा, जिसको इसने पीटा, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। ये बेगैरत औरत बेफालतू में उस आदमी को फंसा रही है जो आदमी जिस आदमी ने इसके बोलने पे अपनी पहली वाइफ को तलाक दे दिया। आप ये बताइए, इसने एक बार बोला और उसने तलाक दे दिया इसको। ये बाथरूम में बंद करके रखती थी, बाथरूम में बंद करके रखती थी, जो कपड़े धोने की एक थपकी होती है ना, उससे मारा करती थी उसको। हाँ, उससे मारा पुराने जमाने की जो लकड़ी की वो थपकी होती है उससे मारती थी। हाँ, और आंखों में मिर्ची डाला करती थी, आंखों में। ये हैदर भाई की पहली बीवी की आंखों में मिर्ची पाउडर डाला करती थी। ये हैदर भाई के पीछे इतना पड़ गई, हैदर भाई को इसके साथ तीन महीने के अंदर अंदर उस बेचारी को तलाक देना पड़ा। और वो भी इतनी अच्छी औरत थी, सच में ही उस औरत ने ये बोला कि आप रहो, कोई बात नहीं, आप इसके साथ रहो। हमारे तो ये भी खबर आई कि उस औरत ने ये भी, उस पहली वाली वाइफ ने ये भी बोला कि आप रहिए, आप दोनों रहिए, मुझे तलाक दे दीजिए। वो मूव ऑन कर गई, तो उसमें भी अगर वो मूव ऑन कर गई, उसने दूसरी शादी कर ली, वो अपने बच्चों को यहाँ छोड़ गई, उसमें भी एपी सिंह को जलन हुई। एपी सिंह को जलन हुई, एपी सिंह ने बोला अरे जिसको उसने तलाक दिया था वो तो दूसरी शादी कर गई, अरे क्यों नहीं करेगी वो, क्यों बैठी रहेगी वो ऐसे। फिर एपी सिंह पुष्टि करता है कि हैदर ने तीसरी शादी कर दी। अब हमें कोर्ट में वो तीसरी शादी चाहिए हैदर भाई की, सीमा के बाद जो शादी करी है। अब एपी सिंह पुष्टि कर रहा है ना कि अब हमें जिस दिन ये सुनवाई पे जाएंगे उस दिन हमें हैदर भाई की वो तीसरी वाइफ भी चाहिए। तीसरी वाइफ कौन है? बोला ना कि इसने तो शादी कर ली, उसने तो अपनी लाइफ वो कर ली, सीमा को छोड़ दिया था। सीमा अब क्यों बोल रहा है कि मेरे को नहीं पता भैया, मैं थोड़ी नहीं गया था वहां तलाक कराने, मेरे को थोड़ी नहीं पता कि इन्होंने तलाक कर लिया, नहीं किया। क्यों अपनी बात से मुकर रहा है, अपनी बात से क्यों मुकर रहा है? एक वकील होने के बावजूद आप अगर इस तरह से वो करोगे तो फिर और लोग कैसे और लोगों के पास क्या संदेशा दोगे? आप क्या संदेशा दे रहे हो आप और लोगों को? आप तो खुद अपने पक्के नहीं हो। दीदी, ये बेशरम इंसान है, चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अब तेरी वकालत कहाँ गई? तू अपने आप को सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा वकील, वरिष्ठ वकील, ये वो बोलता रहा, तो तू क्यों बदल गया है? वकील तो एक ही बात पे कायम रहते हैं ना। अब कानून का डंडा चलने वाला है तो ये बिफर गया है, ये आएं बाएं शाएं करने लगा है। आपकी आएं बाएं शाएं काम नहीं आने वाली। कानून का डंडा सही से ऐसा रगड़ा लगाएगा कि इसकी 7 नस्लें याद रखेंगी, इसकी 7 नस्लें याद रखेगी कि ये किस तरीके से। ये देखिए ना, एक वकील वरिष्ठ वकील जिसको बोलते हैं, एक वक्ता, इतने मतलब जिसको हम बहुत ऊंची उसकी वो देते हैं, ये बंदा वो जो है नोटिस फाड़ चुका है। नोटिस फाड़ने के बाद कहता है कि मुझे तो कोई नोटिस ही नहीं मिला। बताइए, इसने तो हमेशा जिंदगी भर उल्टे काम किए हैं। कोई केस इसके पास नहीं जाता है, ये केस वालों जहाँ केस होते हैं वहां कूदता है, वहां भी ये बेगैरत ऐसा भगाया जाता है ना
कि भैया तो जा यहाँ से, तो निर्भया वाला वो है ना, तो यहाँ से आओ, तब भी शर्म नहीं आती है। जितनी बची कुची कसर थी इस बार कर दी, और इस बार भारत की जनता को बेवकूफ नहीं बना सकते हो आप। इस बार भारत की जनता को आप बेवकूफ नहीं बना सकते हो। आप रहिए, जो आपने जो करना है आप करिए। मोमिन साहब ने जो करना होगा ना वो कर रहे हैं, उसके बाद आप सीधा कोर्ट में दिखाई देंगे। और कायदे से तो आपको, जब पिछली बार मोमिन सर गए थे, आपको भी वहां होना चाहिए था, लेकिन आप जैसे भगोड़े लोग यही करते हैं। आप जैसे जो बेशरम लोग होते हैं ना, वो यही करते हैं। आप बोल रहे थे मैं इंडिया की यूट्यूबरों पे, सरिता के खेत पे, अलाने पे, फलाने पे मैं नोटिस भेजूंगा। कहाँ गया आपका नोटिस? 27 तारीख को मिलते हैं ना फिर वही कोर्ट में, भेजो जल्दी से। क्यों नहीं भेज रहे हो? अभी तक मेरे पास फोन नहीं आया आपका। उसके बस की कुछ करना है भी नहीं भाई। अब उसने देखा होगा कि मोमिन साहब आए, भैया बहुत सारे आए और गए, उसको ये पता नहीं था कि मोमिन साहब आके यहाँ झंडा गाड़ देंगे, बजरंगी भाईजान यहाँ झंडा गाड़ देंगे, उसको ये पता नहीं था। जैसे उसने देखा भैया जितना हमने रायता फैला रखा था ना, ये रायता इतनी जल्दी समेट लिया भाई, उसके तो होश उड़ गए। वो जाके पता नहीं कौन सी गुफा में बैठ गया। कुछ दिन तो आपने देखा होगा तो गुफा से बाहर ही नहीं निकला। कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ था, जैसे कुंभकर्ण सोता है 6 महीने, वो वैसे सोया हुआ था। उसकी बहन ने एक पत्थर मारा पीछे से, तब तो वो उठ के आया। और उसके आने के बाद क्या बयान देता है अपनी बहन को? फिर झूठे तलब दिला वो करता है कि सिंदूर लगा के रखना, मंगलसूत्र पहन के रखना और चूड़ियां पहन के रखना, तुम सुहागन दिखनी चाहिए। क्यों दिखनी चाहिए वो सुहागन? क्यों दिखनी चाहिए? वो अपने मुल्क में जाके करेगी ना जो करेगी। यहाँ पे किसके लिए सुहागन दिखना है? तेरे लिए, आपके लिए दिखना है उसको सुहागन, क्योंकि लप्पू तो उसके बच्चे के बराबर है। लप्पू से तो शादी हुई ही नहीं है, क्योंकि अंगूठी भी आपने अपनी दी है। जब हमारे यहाँ पे फेरे होते हैं, फेरों में जब वो कुछ डालते हैं, वो आप उसके हाथ से आप अपना हाथ खर्च कर रहे हैं। लप्पू ने तो कुछ किया ही नहीं है, सब कुछ तो आपने किया है। फिर शादी लप्पू से कैसे हो गई? बकवास करते हैं। आप हमें कानून सिखाओगे? आप कानून के रखवाले होने के बावजूद भी आपको कुछ कानून नहीं आता है। बेगैरत।